हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार बाइक 360। आपका स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम है विभू और मैं हूं आज आपका होस्ट और दोस्त। आज जो है वो हम लोग एक टेक्निकल वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे टर्बो वर्सेस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। अब टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स का वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, जानेंगे कि टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में ज़्यादा बेहतर कौन सा है, कौन ज़्यादा बेटर माइलेज देता है, कौन सा ज़्यादा बेटर ड्यूरेबल है, कौन सा ज़्यादा चीप पड़ता है, अफोर्डेबल कौन सा पड़ता है और लॉन्ग रन में कौन ज़्यादा रिलायबल है। नई टेक्नोलॉजी है टर्बो चार्जर और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। देखो, अगर मैं टेक्नोलॉजी की नींव की बात करूं यानी बेसिक्स की बात करूं तो टर्बो चार्जर्स पुराने नहीं है। वो एक्चुअली आप ये समझो कि जो भी टर्बो इंजन है वो एक्चुअली एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन तो है ही, उसके साथ में अगर एक टर्बो का इस्तेमाल कर दिया गया है तो वो टर्बो चार्ज इंजन हो जाता है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही। किसी भी इंजन में अगर आप एक पार्ट और एक्स्ट्रा टर्बो चार्जर लगा देंगे और टर्बो चार्जर से जुड़े हुए कुछ कंपोनेंट्स जिनमें से आप कंप्रेसर, टर्बाइन या फिर आप इंटरकूलर, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें लगा देंगे तो वो एक टर्बो चार्ज्ड इंजन बन जाएगा। लेकिन वो रहेगा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही। जो इंजन है उसकी पावर फिगर्स बढ़ाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी माइलेज, उसके एमिशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग टर्बो चार्जर का इस्तेमाल करते हैं विद इन द सेम वॉल्यूम। अब कोई एक 1500 सीसी का इंजन है, वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है 100 सीसी का। अगर मैं इसी इंजन में एक टर्बो चार्जर लगा दूं और कंपोनेंट्स लगा दूं टर्बो चार्जर के, तो वो ये 120 से लेके 140 150 bhp तक प्रोड्यूस करने में सक्षम रहेगा। एमिशंस भी उसके कंट्रोल रहेंगे कंपैरेटिवली। और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि एनजीटी के रूल यहाँ पर आ गए हैं, टैक्सेस यहाँ पर अलग अलग तरीके से आ गए हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स अब क्या करते हैं कि छोटे इंजन को रखते हैं और उसके साथ में एक टर्बो चार्जर लगा देते हैं ताकि वो पावर फिगर्स तो एक बड़े इंजन के तरीके से ही निकाले बट जो कॉस्टिंग है वो बैलेंस हो जाए। अब एक 1200 सीसी और एक 1500 सीसी इंजन, इन दोनों ही इंजन की कॉस्टिंग में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। एक 1200 सीसी का जो इंजन है उसकी जो गाड़ी है वो तकरीबन 10 लाख रुपए की कॉस्ट करेगी। अगर हम 1500 सीसी लेते हैं तो तकरीबन 13 लाख के आसपास कॉस्ट करनी चाहिए। मैं एक्चुअली डिफरेंस बता रहा हूँ किसी भी 1200 सीसी और 1500 सीसी इंजन में। बट मैं अगर 1500 सीसी का जो काम करता है इंजन, जो परफॉर्मेंस देता है, वही 1200 सीसी इंजन से निकालना चाहता हूँ, तो मुझे बस क्या करना है, टर्बो चार्जर लगा देना है। तो चलिए बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की, कैसे एक टर्बो चार्जर काम करता है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो डायग्राम बनाई है। अब ये जो डायग्राम है इसके बेसिक पार्ट्स हम जान लेते हैं। पहला है टर्बो चार्जर। ये वाला जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो टर्बो चार्जर है। नीचे इंटरकूलर लगा हुआ है, यहाँ से एग्जॉस्ट वॉल्व निकलती है और ये इंजन है। अब मैं इंजन को यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहला स्टेप हुआ ये। तो मैं किसी भी इंजन को अगर स्टार्ट करूंगा तो उससे एग्जॉस्ट गैस जो है वो निकलेगी। तो इस वाले टाइम तक ये कोई भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जैसा ही बिहेव करेगा जब शुरुआती दौर पे हम स्टार्ट करेंगे, जब तक टरबाइन एक्टिवेट नहीं होगा एक्चुअली। तो इंजन से निकली हुई एग्जॉस्ट गैसेस यहां से ट्रेवल करते हुए एक टरबाइन में जाएगी, एक टरबाइन को मूव करेगी। टरबाइन का काम होता है वर्क, इट इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, यानी कि वो वर्क बनाता है। यहां से जैसी एग्जॉस्ट गैस का जो प्रेशर है वो इस टरबाइन को मूव करेगा, यानी कि वर्क प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ में एक लगा हुआ है बेल्ट के साथ में या कपलर के साथ में कंप्रेसर। कंप्रेसर इज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, यानी कि वो वर्क को एब्जॉर्ब करेगा। तो वो क्या करेगा, यहां से टरबाइन घुमाएगी इस कंप्रेसर को। कंप्रेसर इधर की जो हवा है, जो एक्चुअली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हवा है, जो एक बार पर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हवा है उसको यहां से लेगा और उसको भेजेगा, उसको कंप्रेस कर देगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो उसको कंप्रेस करेगा। तो जैसे ही वो कंप्रेस करेगा वो यहाँ पर हॉट एयर गैसेस बन के आएंगी इंटरकूलर में। अब क्योंकि हॉट गैसेस जो है वो, किसी भी चीज को हम अगर कंप्रेस करते हैं तो वो गर्म होता है, कोई भी चीज हो। अगर यहाँ पर हम लोग किसी भी आयरन को, एक बार है उसको ठोकेंगे हथौड़े से, कंप्रेस करेंगे उसे, तो वो गर्म होएगा। तो सेम वे हवा भी जो है वो गर्म होती है। अब इन डायरेक्ट गैसेस को जो है हम लोग हवा, क्योंकि ये गर्म है, इंजन में नहीं डाल सकते, तो बीच में एक कंपोनेंट लगा देते हैं, इसको कहते हैं इंटरकूलर। इंटरकूलर का काम क्या होता है, वो गर्म हवा को जो है वो ठंडी करता है। तो इंटरकूलर के माध्यम से ठंडी होकर वो सीधा इंजन में जाती है। बेहतर एयर फ्यूल मिक्सचर बनता है। बेहतर एयर फ्यूल मिक्सचर होने की वजह से इंजन को जो है वो सांस लेने, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वो एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देता है। ये एक वर्किंग प्रिंसिपल है। इसमें हमने कंपोनेंट डिस्कस कर दिए, टर्बो का वर्किंग डिस्कस किया एंड एयर फ्यूल रेशियो जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया। अब जरा बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की बात करेंगे हम लोग नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एंड टर्बो चार्ज इंजन की। सबसे पहले हम लोग P&T कर्व के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम लोग बात करेंगे पावर एंड टॉर्क कर्व के बारे में। जब हम पावर एंड टॉर्क कर्व के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स की जो P&T कर्व होता है वो आप देखोगे कि वो
लीनियर आपको दिखाई देगा, एक तरीके से जो कर्व है वो आपको जो है वो एक कम कर्वी जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। रेदर अगर आप टर्बो चार्ज देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ सर्टेन आरपीएम्स पे जो है वो पावर एंड टॉर्क ज्यादा डिलीवर हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी इंजन का कि एक इंजन है जिसका टर्बो चार्जर जो है वो 2000 से लेके 3500 या 4000 4500 आरपीएम तक जो है वो एक्टिवेट रहता है, उसके बाद वो फ्रीली मूव करने लग जाता है। तो जो उसके पावर एंड टॉर्क कर्व्स होंगे वो सबसे ज्यादा 2000 से लेके 4-4500 आरपीएम के बीच में रहेंगी, जबकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में ऐसा नहीं है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लो एंड टॉर्क के लिए काफी फेमस रहते हैं, जबकि टर्बो चार्जर्स लो एंड टॉर्क उनके अंदर इतना अच्छा नहीं होता। रीजन बीइंग टर्बो को एक्टिवेट करने में टाइम लगता है, और वो टर्बो को एक्टिवेट करने में टाइम जो लगता है उस लैग को हम लोग कहते हैं टर्बो लैग। इसीलिए अक्सर हम ये टर्म जो है वो जर्नलिस्ट द्वारा यूज करते हुए देखते हैं कि इस गाड़ी में थोड़ा सा टर्बो लैग है, डीजल इंजन में टर्बो लैग है। वो रीजन ये होता है कि टर्बो को एक्टिवेट करने के लिए हल्का सा टाइम लग जाता है, और इसलिए एक्सिलरेशन में, गाड़ी को चलाने में थोड़ा डिले आता है। तो लॉन्ग एक्सिलरेशन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग एक्सिलरेशन में टर्बो चार्जर जो है वो काफी अच्छे से विन करेंगे, बट क्विक एक्सिलरेशन की जब बात आती है तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स काफी आगे निकलते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट नॉइज, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस, यानी कि जो इंजन की बैलेंसिंग है वो प्रॉपरली जो है वो यहाँ पर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स की रहती है कंपैरेटिव टू टर्बो इंजन्स की। और टर्बो इंजन्स की इसलिए कम रहती है क्योंकि अक्सर ज्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि टर्बो इंजन जो है वो कम सिलेंडर्स के साथ में आते हैं, क्योंकि अगर एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल वो 100 bhp प्रोड्यूस कर रहा है, 4 सिलेंडर का इंजन है, तो एक 1200 सीसी का इंजन जो कि 3 सिलेंडर का है, उसके साथ में अगर मैं टर्बो चार्जर लगा दूंगा तो वो तकरीबन 100 bhp प्रोड्यूस कर देगा, उसके पास में आ जाएगा। तो ये ज्यादा बेनिफिट जो है वो NVH यानी कि नॉइज, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस में मिलता हुआ नजर आता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में। टर्बो चार्जर्स जैसे कि मैंने बताया उसमें ज़्यादा वाइब्रेशंस रहते हैं, कंपोनेंट्स भी ज़्यादा है ना। आप इंटरकूलर देखो, हीटिंग इश्यूज ज़्यादा आएंगी टर्बो चार्जर में, क्योंकि इंटरकूलर जुड़ा हुआ है, कंप्रेसर जुड़ा हुआ है, तो वो हीटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा कंपैरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगी। इनफैक्ट अगर मैं टेरेन ड्राइव की बात करूँ, ज़्यादातर अगर आप माउंटेन्स पे चल रहे हैं, अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे प्रेशर ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा है, तो टर्बो चार्जर जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पर बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो एयर फ्यूल रेशियो है ना वो फोर्सफुली दिया जा रहा है, एक अच्छा रिच लीन जो है वो एयर फ्यूल रेशियो यहाँ पे दिया जा रहा है इंजन को, जिसकी वजह से काफ़ी इजीली और रिफाइनली जो है वो और बहुत ही परफॉर्मिंग रहती हैं माउंटेन्स पे। जबकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स को एयर फ्यूल रेशियो अच्छा चाहिए होता है, बट क्योंकि वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स हैं, नेचुरली उसके अंदर हवा भी जा रही है, कोई फोर्स्ड इंडक्शन नहीं है, इस वजह से जो है वो आपको माउंटेन्स पे क्योंकि प्रेशर ड्रॉप होता है तो इसलिए नजर आएगा कि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ड्रॉप होती है। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, नो डाउट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि आपके पास में केवल इंजन है, उसके अलावा कोई और कंपोनेंट नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप टर्बो चार्जर की बात करें तो ये 3-4 कंपोनेंट्स और जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ना केवल प्राइसिंग में डिफरेंस आता है, बट बहुत सारे कंपोनेंट्स और सेंसर्स जो है, कंप्यूटर्स जो है वो ऐड ऑन हो जाते हैं कि टर्बो को किस किस टेम्परेचर पे उसके सेंसर्स से इनपुट लेने हैं, उसके कंप्यूटर्स भी यहाँ पे जुड़ेंगे, तो कंपोनेंट्स ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। प्राइस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेंटेनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब नो डाउट नेचुरली एस्पिरेटेड जो है वो कम मेंटेनेंस मांगेंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स कम है, लुब्रिकेशन उसके अंदर कम यूज होगी, क्योंकि हीटिंग इश्यूज है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में कम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। फ्यूल एफिशिएंसी भी आप जो है वो टर्बो चार्जर्स की ज्यादा देखेंगे कंपैरेटिव नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। क्यों? एक तो वो छोटे होते हैं, इसलिए एक अच्छा एयर फ्यूल रेशियो मिल रहा होता है अलग अलग टेरेन पे, और एक 2000 से लेकर सर्टेन आरपीएम पर ही आपको परफॉर्मेंस देते हैं। तो अगर टर्बो डीएक्टिवेटेड भी है, फॉर एग्जांपल लो आरपीएम पे, सिटी पे चल रहे हो आप, कम स्पीड पे चल रहे हो और लो आरपीएम पे चल रहे हो, तो आपको देखोगे कि टर्बो डीएक्टिवेटेड भी है, तो ऑब्वियसली फ्यूल जो है वो कम ही इस्तेमाल करेगा, तो लेसर एमिशंस भी देगा क्योंकि फ्यूल कम इस्तेमाल हो रहा है। एंड BS6 में आपने अक्सर देखें कि टर्बो चार्जर्स जो है वो ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। आपने क्या पहले देखा था BS4 में जो है वो पेट्रोल में इतने ज्यादा टर्बो चार्जर्स आ रहे हो, अभी अगर आप देखोगे तो मैग्नाइट, रेनो ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ह्यूंडई ने यूज किया है, किया ने यूज किया, मारुति ने अभी तक कोई भी टर्बो चार्जर हालांकि इस्तेमाल नहीं किया, बट जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने अपने पेट्रोल इंजन में भी टर्बो चार्जर्स का इस्तेमाल किया है। एंड द ओनली रीजन इज जस्ट टू कंट्रोल एमिशंस। BS6 में जो है वो ज्यादा फ्रेंडली हैं, टैक्स बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं टर्बो चार्जर्स के साथ में, क्योंकि इंजन छोटे होते हैं, और जब इंजन छोटे होते हैं तो आपको कम टैक्सेस पे करने पड़ते हैं किसी भी गाड़ी के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं
यहाँ पर बात करूँ एको स्पोर्ट की, एक 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में आती थी, ब्रेजा 1.5 के साथ में। इन दोनों की प्राइसिंग आप देखोगे कंपैरेटिवली टर्बोचार्ज इंजन से ज्यादा है। आप नेक्सॉन के टर्बोचार्ज इंजन को देखो, आप मैग्नाइट एंड रेनो के अंदर यूज होने वाले 1.5 लीटर के टर्बोचार्ज इंजन को देखो, वो इन दोनों से ही जो है वो सस्ते पड़ते हैं। तो ये एक मात्र रीजन भी बन जाता है कि आपको कॉस्ट यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो कम पड़ती हुई नजर आती है जब देखा जाए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के कंपैरिजन में। तो नेचुरली इंजन्स जो है वो चीप होते हैं और स्मॉल इंजन्स के लिए तो ये देखो, ये मैं आपको दोबारा से आपका जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, मुझे पता कहाँ आने वाला है। मैंने लिखा है प्राइसिंग में नेचुरली एस्पिरेटेड आर इंजन्स आर चीप, टर्बो आर चीप फॉर परफॉर्मेंस इंजन। अब अगर आप छोटे इंजन देखोगे 800 सीसी के, 1000 सीसी के, 1200 सीसी के, वहां तक तो सस्ते रहेंगे क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स की रेंज में आ जाते हैं। बट जैसे ही 1500, 1800, 2000 सीसी के इंजन अगर आप देखोगे तो महंगे होते चले जाएंगे। लेकिन टर्बो के साथ में ये नहीं है। अगर एक 1200 सीसी का इंजन है, 1500 सीसी का इंजन है, वो कंपैरेटिवली ओके ही कॉस्टली रहेगा, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं रहेगा। लेकिन अगर 1500 सीसी का इंजन एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है एंड 1500 सीसी का इंजन एक टर्बोचार्ज इंजन है, तो टर्बोचार्ज इंजन जो है वो ज्यादा महंगे होंगे। रीजन बीइंग कंपोनेंट्स उसके अंदर ज्यादा है, इसलिए टर्बोचार्ज इंजन जो है वो छोटे वॉल्यूम के साथ में बनाए जाते हैं। और मैंने आपको एको स्पोर्ट ब्रेजा का दिया टैक्स बेनिफिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ऑब्वियसली फिर टर्बोचार्जर्स की बढ़ेगी क्योंकि कंपोनेंट्स जो है वो ज्यादा ऐड ऑन हो गए हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी की। जी हाँ, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, कम कंपोनेंट्स होंगे, वियर एंड टियर कम होगा, लुब्रिकेशन कम इस्तेमाल होगा तो मेंटेनेंस कम होगा, तो रिलायबिलिटी का जो है वो इशू कोई आता नहीं है। जबकि टर्बोचार्जर्स में आप देखोगे वियर एंड टियर ज्यादा है, मेंटेनेंस ज्यादा है, नई टेक्नोलॉजी है, हालांकि ज्यादा पावर होने की वजह से आप देखोगे कि क्योंकि इंजन छोटा ही है, पावर ज्यादा जनरेट कर रहा है, तो वियर एंड टियर ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन डिपॉजिट उसके अंदर ज्यादा होंगे 3 सिलेंडर में। और आप देखोगे कि जल्दी चिप्स फॉर्मेशन जो है वो होने लग जाएंगी, तो लेस ड्यूरेबल है कंपैरेटिव नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। बट यस, दीज आर रिलायबल एंड ड्यूरेबल, काफी लंबे चलते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से कंपेयर करोगे तो उनसे आप जरूर देखोगे कि थोड़े कम रिलायबल है। अब बात कर लेते हैं बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सी है। देखो, अगर आपका बजट लो है तो आप क्या कीजिए, आप खरीद लीजिए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आपको खरीदना होगा यहाँ पे टर्बोचार्ज इंजन, क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन आप अक्सर देखोगे 13 लाख 14 लाख उससे ऊपर ही जाते हैं। अगर छोटे में देखोगे तो नेक्सॉन और रेनो वगैरह ही मिलेंगे। जबकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप किसी भी 4 लाख से गाड़ी से लेके किसी भी 20-25 लाख रुपए तक की जो गाड़ियां आती हैं उनमें इस्तेमाल होते हुए देखोगे। तो जो रेंज है वो कम है फॉर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, बट टर्बोचार्जर्स की रेंज ज्यादा। तो बजट अगर आपको ज्यादा चाहिए तो टर्बोचार्जर्स के साथ में जाइए। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ऑल्दो हमने सारी जो है वो डिस्कस कर ली है। टर्बोचार्जर्स के अंदर ज्यादा परफॉर्मेंस होता है, लेस एमिशंस होते हैं, अलग अलग टेरेन पे चल सकते हैं, ज्यादा माइलेज और स्मॉल इंजन एंड टैक्स बेनिफिट यहाँ पर लेके आते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। कॉन्स क्या है? एनवीएच ज्यादा होते हैं, मेंटेनेंस ज्यादा होती है, हीटिंग इश्यूज हैं और स्पेयर पार्ट जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, दिक्कत यहाँ पर भी आती है। और नेचुरली एस्पिरेटेड ऑन द अदर हैंड लो एंड जो है वो टॉर्क रेंज रहती है उनकी, चीपर रहते हैं, इजी टू कोड रहते हैं, एनवीएच अच्छे रहते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी काफ़ी ईजी रहती है और जो है वो आप इजी टू मेंटेन भी यहाँ पर कह सकते हो इनको। साथ ही कॉन्स जो है वो उनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली लो रहते हैं, लो माइलेज एंड थोड़ा ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं टर्बोचार्ज इंजन से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। एक भी कट के बिना मैंने ये पूरा जो है वो लेक्चर आपको यहाँ पे समझाया। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि टर्बोचार्जर एंड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स काम कैसे करते हैं। किसी और दिन जो है हम लोग ट्रांसमिशन के ऊपर भी बात करेंगे, जानेंगे कि कौन सा ट्रांसमिशन कितना कॉस्ट आपको यहाँ पर करेगा, उसके मेंटेनेंस कैसे हैं, अलग अलग ट्रांसमिशंस के हम लोग जितने भी इस्तेमाल करते हैं क्या क्या टाइप्स हैं और कौन कौन सी तरीके की गाड़ियों में वो इस्तेमाल होते हैं। तो ट्रांसमिशन के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, डिमांड होगी तो मैं जरूर बनाऊंगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ दोस्तों।